हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए डीएसटीएल यानी डिस्क्रीट मैथ्स का एक पहला लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग पहली यूनिट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, सेट थ्योरी है। तो चलिए बच्चों, सेट थ्योरी हम लोग देखते हैं कि आपको कैसे करनी है सेट थ्योरी। ये जो सेट थ्योरी है बच्चों, आप लोग अपनी 11वीं क्लास में भी यहाँ पर करके आ चुके हैं। तो उसी चीज को आज हम लोगों को रिकॉल करना है और पढ़ना है। तो चलिए, आज का जो सेशन रहने वाला है वो हमारा सेट रहने वाला है। सेट के टाइप्स और कुछ उसके एग्जांपल्स हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो मैं इस वजह से ये लेके आऊँ कि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी तैयार कर लें। तो बच्चों, सेट क्या होता है? A well-defined collection of distinct objects is called set। जहां पर आप लोग जिन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर सेट कहेंगे। जिन चीजों को हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो जैसे भैया आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का नेम लिखो। तो बच्चों आप उसको बता सकते हैं कि एप्पल, मैंगो, ठीक है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। इस तरीके के कितने ही आप लोगों के पास क्या होते हैं, फ्रूट्स के नेम होते हैं, ठीक है। तो जिन्हें आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, यहाँ पर सेट कह देंगे। तो प्यारी सी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो प्लीज आप लोग इसको हैंड टू हैंड यहाँ पर नोट्स बना लीजिए। तो ये बच्चों क्या है, सेट। अब कुछ बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड मेंबर ऑफ मेंबर या एलिमेंट। जो बच्चों सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप लोग क्या कहोगे, मेंबर कहोगे या एलिमेंट्स कहोगे। यानी ये सारे मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जिनको आप लोग डिनोट करोगे या तो कैपिटल ए से, कैपिटल बी, कोमा, डैश 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 से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो एलिमेंट होंगे सेट के, उनको स्मॉल लेटर से आप लोग लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, आप लोगों की सेट कहलाती है। यानी बच्चों ये जो अंदर लिखा हुआ है ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, और जिससे आप लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आप लोगों के मेंबर्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को डिफाइन करनी है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n। तो बच्चों जितने भी आप लोगों के पास नेचुरल नंबर है उनको आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर सेट कह देंगे। तो नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से इकट्ठा हो सकते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 5 6 डैश डैश डैश, इन्फिनिटी तक बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो जिन चीजों को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है आप लोगों के पास, ऑल नेचुरल नंबर आर सेट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, डैश से। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है नेचुरल नंबर की, 1 से। तो बच्चों क्या बन गया, आप लोगों के सेट बन गए। दूसरा एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स, जितने भी वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में उनको इकट्ठा करना है। तो बच्चों वोवल्स क्या होते हैं आप लोगों के, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों ये होते हैं वोवल्स, जिनको आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज क्या कहलाएंगे, आप लोगों के सेट कहलाएंगे। दूसरा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लोगों के पास लिखी हुई है, ठीक है। इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों इसके जो आंसर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2,3 मिलेंगे। इसके आंसर कितने मिलेंगे बच्चों आप लोगों को, 2,3 मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x² + 5x + 6 = 0। तो बच्चों आप इसके फैक्टर करो, x² + 3x + 2x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बराबर किसके, 0 के। फैक्टर कर लिए, कॉमन ले लो, x + 3 + 2, x + 3 = 0। तो x + 2
और x प्लस 3। तो बच्चों x की वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 3। अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गलती से प्लस लिख दिया, तो ऐसे ही आप लोग माइनस करेंगे तो ये प्लस के आ जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर जिन इक्वेशंस के आप लोग क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सेट कहेंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा, द रिवर ऑफ इंडिया। तो बच्चों जितने भी इंडिया में रिवर है तो उनको आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इस तरीके की बहुत सारी रिवर्स, नदियां आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इनका क्या बना लेंगे आप लोग, एक कलेक्शन बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो वो चीज क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर का कलेक्शन करना है लेस देन 8। तो 8 से छोटे इवन नंबर का बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो 8 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से आप लोगों के पास होंगे, 8 से छोटे इवन नंबर आप लोगों के पास कौन कौन से होंगे, तो 2, 4, 6। 8 से छोटे 2, 4, 6 ये क्या होंगे बच्चों, आप लोगों के पास इवन नंबर्स होंगे जो 8 से छोटे होंगे। अगला एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स है सबको कलेक्ट कर लो, जितने भी रेशनल नंबर है सबको कलेक्ट कर लो, जितने भी रियल नंबर है सबको कलेक्ट कर लो, वे सारे क्या कहलाएंगे आप लोगों के सेट कहलाएंगे। जहां पर बच्चों इंटीजर्स को आप लोग किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे, रेशनल नंबर को क्यू से लिखेंगे और रियल नंबर को बच्चों आर से रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो जिन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज हम लोगों की क्या बन जाती है, सेट बन जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए साफ दिखाई दे रहा है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है बच्चों, पहला क्या है आप लोगों का, रोस्टर फॉर्म, दूसरा है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यदि मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसका आंसर दे दिया तो वो एक तरीके का रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया, अब आपको कहा गया कि इसका क्वेश्चन बनाओ, तो वो क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर, उनको किसके अंदर रखा जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाएगा, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उनको कॉमास के अनुसार क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऑल इवन नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को आंसर लिखना है इसका 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, बहुत सारे इनफिनाइट तक आप लोगों के इसके आंसर बन सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, और ये बात क्या लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। तो चलिए एग्जांपल पे देखते हैं, जो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म। बच्चों आप लोगों को इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आप लोगों को इसकी क्या लिखनी है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो क्या क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के सारे फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे, a बराबर 12 का फैक्टर 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इन चीजों से 12 के फैक्टर
हम लोगों को मिल जाते हैं, इसी चीज को आप लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, और ये भी क्या बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। आगे फिर बी में दे रखा है सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 से कम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से कम कहा गया है, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसका सेट बन गया। आगे सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स का आपको सेट बनाना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम, मैथ्स में एम आता है, फिर कोमा लगा के ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम। बच्चों एम आ चुका उसे नहीं लिखेंगे, ए आ चुका, टी आ चुका, फिर आई और सी और एस, तो ये क्या बन गए, इसके रोस्टर फॉर्म बन गए। इस तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक सेट की डेफिनेशन, सेट क्या होते हैं वो समझ में आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन पहला समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है। ये जो चीज दे रखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों आप लोगों की, इसको दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे, और जो कॉमास में लिखे हुए ब्रैकेट के अंदर वो क्या बनेंगे आप लोगों के बच्चों, रोस्टर फॉर्म बनेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोगों के पास अगला टॉपिक है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म, कि आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो दो टाइप के आपको पढ़ाए, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो सब दूसरा नंबर का है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन दिस फॉर्म we list the property satisfied by all the elements of the set। ऐसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करो उन एलिमेंट्स की जो सेट के अंदर हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। चलिए देखो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट x such that satisfy the property, x such that, और जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे उसको यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। राइट द सेट ए, आपके पास एक ए सेट दे दिया, उसका क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 8 तक जारी है, तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, या तो इस लैंग्वेज में लिख दो कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो लेस देन 9 है, सॉरी 10 बोल देता मैंने, वो लेस देन 9 है, और वो सारे के सारे क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। या दूसरा आप इस ऐसे एक्सप्लेन करोगे, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। कैसे, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, बिलोंग्स कि उसके अंदर से निकले हुए हैं, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द x इज लेस देन 9, x की जो वैल्यू है बच्चों वो 9 से छोटी है। तीसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ द x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, कि उसकी वैल्यू लेस देन भी है और बराबर भी है किसके, 8 के। तो इस तरीके से लिखना आप लोगों का क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। आपको एक ए सेट दे दिया और ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखो ऊपर क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिर से नेचुरल नंबर। नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9, या ऊपर वाले में 1 प्लस कर रहे हो तो ये आ रहा है। तो बच्चों इसके लिए क्या लिखेंगे, x such that x बराबर n अपॉन n प्लस 1, और जो n होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, एंड वैल्यू ऑफ द n इज लेस देन
इज लेस देन 10। जो n की वैल्यू होगी बच्चों 10 से छोटी होगी। जो n की वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी? 10 से छोटी। ठीक है, 10 से क्या होगी? छोटी होगी। अब चेक कर लेते हैं एक बार की बात हमने सही लिखी है नहीं लिखी। यदि आप लोग यहाँ पे 9 लिख रहे हो, यहाँ पे क्या लिख रहे हो? 9, तो 9 + 1 तो 10 होगा। तो हमारे पास तो 10 है ही नहीं, तो बच्चों ये गलत हो गया। तो यहाँ पर 10 नहीं होगा। एक बार ये भी चेक कर लेना है आप लोग। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स और लेस देन होगी किसके? 8 के। या तो 8 होगी या 8 से छोटी होगी, क्योंकि यदि आप 8 रखोगे तो 8 + 1 9, तो 8/9 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा इसमें देखो कैसे लिखा हुआ है, x such that x/n + 1 where n belongs to natural number and value of the n greater than or equals to 1 and less than equals to 8। n की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर और 8 से छोटी और बराबर। या तो यहाँ पर n बराबर 8 लिख दो या छोटी लिख दो, या 1 से बड़ी और 8 से छोटी लिख दो। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको एक्सप्लेन करते हैं, किसको? सेट बिल्डर फॉर्म को। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को मैं वहां पर भी क्या करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये कहानी थी सेट बिल्डर फॉर्म की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार, सेट के टाइप्स ऑफ सेट। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सेट है बच्चों एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग दूसरा नाम नल सेट, वॉइड सेट है। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट देयर। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कहते हैं। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम लोग एम्प्टी सेट। एग्जांपल, x such that x belongs to n and value of the x is greater than 2 and less than 3। तो x की वैल्यू निकालो जो 2 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो। तो कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोगों को? नेचुरल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि 2.1 2.2 और 2.9 आ सकता है, सर आ सकता है, हम लोग कह रहे हैं कि आ सकता है, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। ये सारे बच्चों कैसी वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू। आपको सिर्फ नेचुरल नंबर की बात की गई है। नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, उनमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जहां पर एंड x इक्वल्स टू -1। तो बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस का अंडर रूट आ जाता है तो इमेजनरी आ जाता है। ये इमेजनरी है, परंतु वो कह रहा है आर का मतलब अभी पीछे भी पढ़ाया था, वो होता है रियल। तो रियल वैल्यू नहीं आई तो ये एम्प्टी सेट। आगे x² = 9 एंड x इज ए इवन इंटीजर। क्या दे दिया? x = 9, x² = 9। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 3 आ जाएगी। तो जो 3 है बच्चों वो ओड है, परंतु क्वेश्चन में इवन दे दिया, तो इस वजह से उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ना आए उसे हम लोग क्या कह देंगे? एम्प्टी सेट। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई करता हो, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या करेगा? आप लोगों का लाई करेगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे? यहाँ पर सिंगलटन सेट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आप लोगों का होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें 0, यानी ब्रैकेट के अंदर
जीरो लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या होगा आप लोगों का सिंगलटन सेट। दूसरा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। परंतु आपको क्या दे दिया गया, सिर्फ नेचुरल नंबर दे दिया गया, तो नेचुरल नंबर में माइनस का 3 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो वो चीज क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो दो प्रकार के भी सेट पड़े, एम्प्टी सेट, सिंगलटन। सिंगलटन में सिर्फ एक ही एलिमेंट, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे आपके पास आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आगे आप लोगों के पास आते हैं कौन से सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो फाइनाइट जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें सिर्फ गिने चुने एलिमेंट्स ही हो उसे हम लोग फाइनाइट कहेंगे। जिसमें कोई फाइनाइट एलिमेंट ना हो इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जिसको बच्चों आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, एन ब्रैकेट ए से रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, तो ये काउंटेबल नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है बच्चों, फाइनाइट सेट है जिसमें 5 नंबर है। अगला, ए सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इन ए फाइनाइट सेट, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले आदमी हैं उनकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो मेरी फाइनाइट सेट। पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो क्या है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में एक सर्कल पर जितने भी पॉइंट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो सर्कल पर भी जितने पॉइंट होंगे उसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल लिखना है तो कहां तक लिख सकते हैं, 5 10 15। क्या लिख सकते हैं, 5 10 15 20 डैश 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 इन्फिनिटी तक। बहुत सारे नंबर्स आप लोगों के 5 के मल्टीपल होंगे तो उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फिर ऑल नेचुरल नंबर बच्चों 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऑल प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो अपने टेबल से खुद कटते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। जो दूसरे के टेबल से नहीं कटते उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर बच्चों 2 से स्टार्ट होता है, बहुत से बच्चे 1 से करते हैं, तो 1 से मत करना, 2 से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, ठीक है। ये सारे इनफाइनाइट सेट है, ये सारे फाइनाइट सेट है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, नोट्स में जरूर लिख लेने हैं। आगे इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। 2 सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, 2 सेट आपस में बराबर होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिनके अंदर सेम एलिमेंट होंगे। और जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बराबर बी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यदि एलिमेंट सेम ना हो तो वो बराबर सेट नहीं होंगे, वो अनइक्वल सेट होंगे। जैसे 1 2 3, इसमें क्या है 2 1 3, तो सेम ही तो है। इसमें 3 1 2 तो सेम है। ये सारे सेट क्या है, इक्वल सेट। दूसरा 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3, तो एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, भले ही वो कितनी बार रिपीट हो जाए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीज आप लोगों के कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। पर आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो बच्चों ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका है, रिपीटेशन हमारा नहीं होता, ठीक है। परंतु यदि इसे लिखे हुए हैं तो यानी इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वो इस तरीके के सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। पर इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका उसने दे दिया, परंतु इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता। सिर्फ सेट इसी तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, परंतु वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आगे आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बच्चों वो सेट होते हैं जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और यहाँ पर एलिमेंट सेम थे, 1 2 3 2 1 3 3 2 1, परंतु यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। मान लो
ए के पास 1 2 3 लिखा हुआ है, बी के पास लिखा हुआ है 3 4 5। तो बच्चों इसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट बराबर हैं, इसे हम लोग क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट सेट कह देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 2 3 4, बी की वैल्यू 7 8 9, तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो इनकी वैल्यू, इनकी डिजिट सेम, उसे हम लोग क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट सेट कह देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर द सेट, किनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं क्या आप उनका कलेक्शन कर सकते हैं, तो यस, तो ये क्या है, सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यस, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं हम लोग उनका कलेक्शन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टेड ड्रामास रिटन बाय द शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हुए ड्रामास कितने हैं, 50 100 70 80 90 जितने भी हो सकते हैं, तो उनका कलेक्शन कर सकते हैं, तो यस। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, यदि ये नाम ना होता और ऑल इंटरेस्टेड ड्रामास होता तो बच्चों ये गलत हो जाता, क्योंकि हो सकता हो मैं भी एक अच्छा ड्रामेबाज हूं, आप भी अच्छे ड्रामेबाज हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी उसने किसी का नाम नहीं दिया, परंतु यहाँ पर एक पर्टिकुलर का नाम दे दिया, तो इस वजह से यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड एथलीट्स इन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में अच्छे गुड एथलीट कितने भी हो सकते हैं, आप भी मैं भी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सेट नहीं है, इनका कलेक्शन नहीं कर सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स, आपको उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन करना है अपनी क्लास में जिसकी एज 15 साल से ऊपर है, तो कर सकते हैं, तो यस। ठीक है, तो ये कहानी थी सेट की, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर का आप लोगों को सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एल कैपिटल ई कैपिटल टी ई आर का आ, तो बच्चों क्या बन गया, लेटर का रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है जो -2 से बड़े हैं और 5 से छोटे, तो -1 0 1 2 3 4 और 5 से छोटे हैं, तो बच्चों ये नंबर हो गए। तीसरा, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड लेस देन 50 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को लिखनी है, तो कौन कौन से, 4 9 16 25 36 49, इनका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो 50 से छोटे चाहिए, तो ये लिख दिया आप लोगों ने। आगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, x 5 का मल्टीपल है, उसका स्क्वायर करने पर 400 से छोटे होने चाहिए, 400 से छोटे होने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल, ठीक है, 5 का मल्टीपल, एक तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्लियर, 5 टू 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 5, फिर 5 4 से 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, बस इससे छोटे चाहिए, 400 से छोटे चाहिए, तो बच्चों ये 3 वैल्यूज की आंसर। आगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और वैल्यू ऑफ द, इसकी आपको क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर कर लो, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 और 3, तो बच्चों ये दोनों रियल वैल्यू हैं, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो ये इसके क्या बन गए, रोस्टर फॉर्म हो गई, तो आप रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने पांचों के आपको आंसर दे दिया, आपको सॉल्यूशन करा दिया, तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे, तो आपको सेट समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफाइन करते हैं, रोस्टर फॉर्म समझ में आ जाएंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर, अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने आंसरों का, ठीक है। चलिए
अब आपको क्या करना है, अगला न्यूमेरिकल देखना है थर्ड पार्ट। जितना भी तक हमने पढ़ा सब उसी पर काम करेंगे। तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहना है क्वेश्चन में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन, ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। उन सब पॉइंट का कलेक्शन करो जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का मतलब सर्कल की बाउंड्री है, पर कितने पॉइंट है इस चीज को बताना है। तो क्या पॉइंट गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो बच्चों ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ए सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर कितनी पत्तियां हैं उनका सेट बनाना है। हाँ तो आप गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते? लाख होगी, 50,000 होगी, 70,000 होगी तो गिन सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट। रियल नंबर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है कि जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर है जो 0 से बड़ी है 1 से छोटी। तो रियल वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो हो सकती है तो आप लोग पॉइंट में हो सकती है ना, इनके बीच में वैल्यू पॉइंट में हो सकती है 0.1, 0.11, 0.11। तो बहुत सारी वैल्यू है, तो जिनको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे जेड क्या है बच्चों, इंटीजर की वैल्यू -15 से 15 के बीच में, तो -14, -13, -12, -11, -10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और कहां तक, 14 तक। तो बच्चों आप काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सारी वैल्यू आप लोगों की कैसी हो गई, फाइनाइट वैल्यू हो गई। ये कैसी वैल्यू हो गई बच्चों, फाइनाइट सेट हो गया। तो ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट सेट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, इनमें से कौन से सेट एम्प्टी, खाली। तो बच्चों देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3, इसे सोल्व करते हैं। तो क्या दे दिया, 2x + 5 = 6, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1 बच गया, x की वैल्यू 1/2। तो पॉइंट में आ रही है, कौन में आ रही है, तो बच्चों ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे, इसका सेट बनना 1/2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बच्चों एम्प्टी सेट है, ठीक है। आगे x इज ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है जो 90 से बड़ा 96 से छोटा। तो नंबर लिख लो कौन कौन से, 91 92 93 94 95 96, ठीक है। कौन सी वैल्यू, 96, ये नंबर आ गए। अब आपको चाहिए प्राइम नंबर, तो 91 कट जाएगा, 92 कट जाएगा, 93 कट जाएगा, 94 95 96, सारी वैल्यू कट रही है। तो बच्चों ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो नॉट एम्प्टी सेट। फिर x इज एन इवन प्राइम नंबर, आपको क्या लिखना है, x एक इवन प्राइम नंबर है। तो बच्चों इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट नहीं है मतलब नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। फिर x बिलोंग्स टू q का मतलब क्या बनाया था, रेशनल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर चाहिए। तो रेशनल नंबर बच्चों जो p/q की फॉर्म में हो सकते हैं, तो 1.5, ठीक है, 1.5, इसको पॉइंट उठाओ 10, तो यानी 3/2, ठीक है। तो इनके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो बच्चों ये कौन सा है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सिर्फ यही वाला आप लोगों का एम्प्टी सेट था, ये वाला एम्प्टी सेट नहीं था। क्लियर है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट कौन से होंगे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट के आपको पेयर लिखने हैं। तो ए सेट दे दिया आप लोगों को एलॉय, और बी सेट दे दिया बच्चों आप लोगों को लोयल।
तो आपको देखना है कि क्या ये सेट बराबर है, तो इसको वो लिख लो रोस्टर फॉर्म ALOY, इसका रोस्टर फॉर्म लिख लो आप लोग LOYA। तो 4 इसमें 4 इसमें LOYA। तो बच्चों ये बराबर सेट हो गया, तो यानी आप कह देंगे A इक्वल्स टू B। तो ये आप लोगों का बराबर सेट हो गया A बराबर B। क्लियर है? आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो बच्चों आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3, इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3, और दोनों ही वैल्यू कैसी है बच्चों, z का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर में माइनस की भी और प्लस की भी। तो इसमें जो पहला सेट है C, उसमें बच्चों 3 आ रहा है, और जो F सेट है ये C है, और ये F सेट में माइनस 3 और 3, तो बच्चों सेम नहीं है, तो आप क्या कह देंगे C डज नॉट इक्वल्स टू F। तो आई होप आप लोगों को ये सेट का कंसेप्ट यहाँ तक कितना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार आप वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। तो आज हमने टाइप्स पढ़ लिए, सेट को पढ़ लिया, सेट कैसे होते हैं, कितने प्रकार से लिखे जाएंगे, किस किस तरीके के सेट होंगे, उनके ऊपर एक एक्सरसाइज कर ली। अब हम लोग आने वाले टाइम में अगले लेक्चर में एक नया वीडियो लेके आएंगे जहां पर आपको इससे आगे कंटिन्यूस कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।